पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की पाबंदियों से आगाह हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। यूक्रेन पर रूसी बमबारी एक माह की सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट। और सुनिएगा पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया अदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों से आगाह है। आज़ादी इजहार राय पर ऐसी पाबंदियां मुल्क के तशख़्ख़ुस और तरक्की की सलाहियत को मजरूह करती हैं। आबिद हुसैन मजीद बता रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यह बात गुज़िश्ता रोज आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही है। पाकिस्तान का सहाफ़ियों के लिए खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में होना, आज़ादी इज़हार राय, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और अगवा के वाक़यात से मुताल्लिक एक सवाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम पाकिस्तान में वसी पैमाने पर मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर नुमाया पाबंदियों से आगाह हैं और हम इस मामले को पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ बातचीत में उठाते रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़्तिसादी माहिरीन की एक टीम से मुलाकात की है। दूसरी जानिब उनका सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। दानिश हुसैन मजीद बता रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़्तिसादी माहिरीन की टीम से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम के शोबों में दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए ईद की तातीलात में पाकिस्तान आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसमें ईद उल फितर के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने डॉक्टर रज़ा बाकिर की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बाद डॉक्टर रज़ा सैयद के बतौर नए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तकर्रुर का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद सुहेब मजीद बता रहे हैं। आज सुबह ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डॉक्टर रजा बाकिर की मुद्दत मुलाजमत आज 4 मई को मुकम्मल हो रही है। कानून के मुताबिक नए गवर्नर का फैसला होने तक सीनियर तरीन डिप्टी गवर्नर ये ओहदा संभालता है। उन्होंने कहा कि इसलिए डॉक्टर मुर्तजा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभालेंगे, जो कि IMF के भरपूर तजर्बे के हामिल माहिर मईशत हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट में इंदिया दिया था कि हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर को तौसीह नहीं देगी। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक तजारती मार्केट में आग लगने से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। ये आग आज सुबह पश्तूनाबाद के इलाके में एक मार्केट में लगी। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में ज्यादातर कपड़ों की दुकानें थीं। दुकानदारों के मुताबिक आग के बायस 300 से ज्यादा दुकानों में पड़ा सामान जल गया। दुकानदारों का कहना था कि आग की वजह से उनके करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ताहाल सरकारी तौर पर मार्केट में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। ताम दुकानदारों ने इसे साजिश करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने नुकसानात का अंदाजा लगाकर इनके अजाले का भी मुतालबा किया ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बाज़ इलाकों में इंडियन हुकाम की जानिब से नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात पर पाबंदी की सख्ती से मज़म्मत की है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखी जाएगी। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन हुकाम ने श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में वाक़े तारीखी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी है। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान की नई फिल्म पर्दे में रहने दो ईद उल फितर के मौके पर मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश की गई है। यह फिल्म पाकिस्तानी मुआशरे में बच्चे पैदा करने से जुड़े टैबूज पर रोशनी डाल रही है। दोनों अदाकारों का कहना है कि रोमानवी फिल्म पर एक दोस्त के साथ काम करना ज्यादा आसान होता है। एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था। हम वैसे भी दोस्त रह चुके हैं फिल्मों के अलावा भी, तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम काम करने लगे हैं इकट्ठे और हमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा है। दोस्ती भी काफ़ी थी मगर अब ज़्यादा इस टाइम पे ज़्यादा हो गई थी क्योंकि स्टार्ट हैंगिंग आउट। ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। हाँ, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि आप उस इंसान को जानते होते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने दोस्त जिसको जानते हैं उसके साथ रोमांटिक सीन्स करें तो उसको भी समझ आएगी, केमिस्ट्री भी ऑलरेडी होती है, रादर देन कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ कर रहे हो। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो सोशल मीडिया पर BBC उर्दू के पेजेस हाजिर हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन की हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। ताहम दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क खित्ते पर बमबारी में इजाफा कर दिया है, जिसमें कम से कम 21 शहरी हलाक और 27 जख्मी हो गए हैं। बिलाल करीम मुगल से तफसील सुनिए। डोनेस्क खित्ते के गवर्नर ने मंगल के रोज रूसी हमलों में इन हलाकतों की तस्दीक की है। एक माह के दौरान किसी एक दिन अब तक की ये सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता रोज फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर तकरीबन 2 घंटे बातचीत की। रूसी खबर रज़ा एजेंसी ताज के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को मुज़ाकरात के उसूली तरीक़ाकार के हवाले से खाका पेश किया है और कीव हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बावजूद रूस बातचीत के लिए तैयार है। ताज के मुताबिक पुतिन ने मगरिब से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का सिलसिला बंद करे। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियों का एक मसवदा तैयार कर लिया है, जिसमें साल के आखिर तक रूस से तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ पेश की गई है। इसका मकसद रूस पर दबाव बढ़ाना है कि वो यूक्रेन में अपनी जारहाना फौजी कार्रवाइयां तर्क कर दे। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली मरतबा इतनी सख्त पाबंदियां तजवीज़ की गई हैं। इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मार्च के आखिर से अब तक कम से कम 25 अफराद गर्मी की शिद्दत की वजह से हलाक हो चुके हैं, जबकि रियासत में हीट स्ट्रोक के कुल 381 केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। किरण फातिमा तफसील बता रही हैं। इंडियन ज़राए इब्लाग के मुताबिक हुकाम ने कहा है कि 25 में से 6 अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 अफराद की हीट स्ट्रोक से हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बकिया 19 अफराद की रिपोर्ट का इंतजार है। रियासत मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों में इस साल दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 122 बरसों में रवां बरस मार्च के महीने में औसत दर्जा हरारत सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं खेल के मैदान से। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं उबैद मालिक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से टेस्ट रैंकिंग में सालाना अपडेट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 5वीं पोजीशन पर आ गई है, जबकि वनडे में न्यूजीलैंड की टीम पहले नंबर पर मौजूद है, इंग्लैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, जबकि इंडिया चौथे नंबर पर विराजमान है। ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि इंडिया पहले और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका चौथी और ऑस्ट्रेलिया 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि वो ऐसी टीम की क़यादत करना चाहते हैं जिसमें खिदमत का जज्बा रखने वाले क्रिकेटर्स मौजूद हों। बेन स्टोक्स का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान 2 जून से शुरू होने वाली अपने आबाई मुल्क न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की होम सीरीज से होगा। 30 साला स्टार ऑलराउंडर को गुज़श्ता हफ्ते इस किरदार के लिए मुकर्रर किया गया था, जब जो रूट अपने 5 साला दौरे कप्तानी में रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की क़यादत करने के बाद मुस्ताफी हो गए थे। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने चैंपियंस लीग के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। एक दिलचस्प और ड्रामाई मुकाबले के बाद लिवरपूल ने पहले सेमीफाइनल में विलारियल को 3-2 से शिकस्त दी है। गुज़श्ता 5 सीरीज में लिवरपूल की टीम ने तीसरी मर्तबा फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। चैंपियंस लीग का दूसरा सेमीफाइनल आज रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेला जाएगा। लिवरपूल के स्टार मिस्री खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि फाइनल में उनके मद्दे मुकाबिल हिस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड आए, ताकि वो माजी का बदला ले सकें। दूसरी जानिब DFA विमेंस सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें मैनचेस्टर सिटी विमेन का मुकाबला बर्मिंघम सिटी विमेन से होगा, जबकि आर्सेनल विमेन की टीम टॉटनहम हॉटस्पर की टीम के मद्दे मुकाबिल होगी। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब के पहाड़ी अजला समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46, जबकि बहावलनगर और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। अगर आप मुझसे या मेरी टीम के दीगर साथियों से राब्ता करना चाहें तो उसके लिए आप ट्विटर पर आ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @kashan akmal।